देखिए, पहाड़ पर भी आफत की बारिश ने कोहराम मचा दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई है, जिससे लोग दहशत से भर गए हैं। वहीं हिमाचल में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से आए सैलाब की हैं। दूर पहाड़ी से सैलाब आता दिखा तो निचले इलाके में हाहाकार मच गया। ये तस्वीरें देखकर लोग दहशत से भर गए और आसपास के लोगों को सतर्क करने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कई लोग तो अपने घरों से निकलकर नदी में बहते मलबे और पानी की रफ्तार से बचने की जुगत में लग गए। बांदीपुरा में बादल फटने से नदी ने रौद्र रूप ले लिया। ऐसी तस्वीरें एक दिन पहले अमरनाथ से भी आई थी, जहां बादल फटने के बाद गुफा के पास मंगलवार को आए सैलाब से हाहाकार मच गया था। लोगों के जहन में पुरानी यादें ताजा होने लगी। देखो कितना तेज पानी गिर रहा, बहुत तेज। बाबा सबको बचाए, सभी लंगर वाले सुरक्षित हैं। उधर देखो बहुत झरने कितने तेज चल रहे हैं, सभी सेवादार सुरक्षित हमारे। जय बम बम बोले, बचा लो। भारी बारिश का कहर श्रीनगर में भी देखने को मिला, जहां बारिश के बाद सड़कों पर नदी बहने लगी। तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। वहीं एक पेड़ तो कार पर ही गिर गया, जिसमें एक आदमी घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से कार से बाहर निकाला गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आफत की बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। किन्नौर में नाले में बनी झील टूटी तो बाढ़ आ गई। ये तस्वीरें किन्नौर जिले के निचार के काजरंग गांव की हैं। शिमला में तो इतनी बारिश हुई कि सड़क किनारे की जमीन खिसकने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतों के बीच से जमीन खिसककर सड़क पर आ गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। देखिए, राजस्थान में हो रही लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल है। जोधपुर में भी अब तक मुसीबत जस की तस बनी हुई है। वहां से भी कुछ नई तस्वीरें आई हैं सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। जोधपुर के भीतर और उसके आसपास के इलाकों में मुसीबत कम नहीं हुई है। ये तस्वीरें रूपनगर की हैं, जहां देर रात तक पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रहा। इस काम में सेना की भी मदद ली गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सेना के कुछ जवान मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को आफत से निजात दिलाने के लिए कमर तक पानी में जूझते रहे। इस दौरान एबीपी न्यूज की टीम ने भी उस इलाके का जायजा लिया। हम देख सकते हैं इस वक्त आर्मी के जवान जो हैं इस पूरे इलाके में आ रहे हैं। वाहन भी यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन मुश्किल ये है कि रात के वक्त इस ऑपरेशन को चलाना भी एक बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें जोधपुर शहर से कुछ दूर लोहावट गांव की है, जहां तेज लहरों के बीच बस फंसी हुई है। जिस वक्त बाढ़ के प्रचंड वेग के सामने बस बेबस हुई, उस वक्त उसमें 30 यात्री सवार थे। 30 यात्रियों की जान पर इसलिए बनी क्योंकि ड्राइवर ने उफनती लहरों के बीच बस को उस पार ले जाने की कोशिश की। वो तो गनीमत है कि बस के फंसते ही आसपास के लोगों ने वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि राजस्थान में बारिश का पैटर्न लगातार बदल रहा है। राजस्थान की सूखी धरती अचानक होने वाली भारी बारिश को संभाल नहीं पा रही। बावजूद इसके सरकार की तैयारियां अधूरी हैं और अभी भी तैयारियां शुरू नहीं की गई तो सिर्फ जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के और शहर भी डूबते दिखाई देंगे। अब आप ही बताइए कि इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि ये राजस्थान के जैसलमेर से आई हैं। जोधपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर जैसलमेर में भी तेज बारिश के बाद नदी नालों ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। रामगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
गांव में बाढ़ के खतरे को देखते हुए सड़क को तोड़कर पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया है। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां भारी बारिश आफत बनकर बरसी। वहां के बड़े बड़े शहर पानी में तैरने लगे। कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुल के ऊपर भयानक सैलाब। सैलाब में बाइक समेत फंसा युवक। युवक ने जान बचाने के लिए गुहार लगाई तो ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुंची। ट्रैफिक पुलिस की टीम रिकवरी वैन के साथ उफनते सैलाब में घुसी। उस बाइक सवार तक पहुंची जो पुल में फंसा था। उस युवक को लोहे की चेन की मदद से मुसीबत से निकाला गया। फिर उसी चेन से बाइक को रिकवरी वैन से बांधकर सैलाब से बाहर निकाला गया। ये हैरान करने वाली तस्वीर हैदराबाद के साइबराबाद इलाके की है। हिमायत सागर झील से पानी छोड़ा गया तो बाढ़ आ गई। हिमायत सागर सर्विस रोड के ब्रिज के ऊपर से पानी तेज बहाव से बह रहा था, लेकिन इस बाइक सवार का दुस्साहस देखिए कि वो उफनते सैलाब को मोटरसाइकिल से पार करने की कोशिश करने लगा और फिर बीच लहरों में फंस गया। हैदराबाद में उस्मान नगर और हिमायत सागर झील से पानी छोड़ा गया तो हैदराबाद के बीच से गुजरने वाली मूसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। जिससे नदी किनारे बसे इलाकों बहादुरपुरा और किशनबाग में भी आफत आ गई। दोनों इलाके पानी में डूब गए। गनीमत रही कि इससे पहले प्रशासन ने कुछ निचले इलाकों को खाली करवा दिया। हालांकि बाढ़ आने के बाद कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर पहुंची और लोगों को निकाल लाई। हैदराबाद के चंद्रघाट इलाके पर आधी रात को मुसीबत आन पड़ी। एक तो भारी बारिश और ऊपर से डैम के ओवरफ्लो होने से इस इलाके पर दोहरी आफत आई। चंद्रघाट इलाके की पूरी बस्ती जलमग्न हो चुकी है। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी। इस कदर जल जमाव है कि लोगों के घुटने के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ है। बाढ़ के पानी ने आधी रात को घरों में घुसकर लोगों का ज्यादातर सामान बर्बाद कर दिया। लोग अपना बचा खुचा सामान समेट कर निकलने लगे। इस बाढ़ की वजह से यहाँ स्थित मंदिर भी पानी में डूब गए। एक मंदिर का तो सिर्फ शिखर ही नजर आ रहा है, जबकि दूसरे मंदिर का परिसर आधा पानी में है। रात को 12 बजे हमको जानकारी हुआ कि यहाँ पे पानी छोड़ा गया है डैम से, तो आके हमने देखा तो सामान जो था हटा तो दिया था, लेकिन अभी सुबह के देखा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूसी नदी में भारी उफान की वजह से मूसाराम बाग और चंद्रघाट के 2 प्रमुख पुल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में भी गंगा का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में दहशत पैदा हो गई है। घाटों में पानी आ जाने की वजह से वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या आरती की जगह अब बदल दी गई है। भारी बारिश के बाद अब गंगा नदी भी रौद्र रूप लेती जा रही है। उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। वाराणसी में तो घाटों की कई सीढ़ियों पर पानी का कब्जा हो गया है। वहीं जल पुलिस ने नावों में बैठकर घाटों पर आने जाने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।
बताया जा रहा है कि गंगा में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है। हालात को बिगड़ते देख दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की तरफ से होने वाली संध्या गंगा आरती का स्थल बदल दिया गया है। वहीं भारी बारिश के बाद कानपुर में तो जूही पुल पर इतना पानी भर गया है कि एक कार पानी में तैरने लगी। कार के अंदर एक आदमी फंस गया। ये सब आधे घंटे की बारिश की वजह से हुआ। रेलवे अंडरपास पानी से इस कदर लबालब हो गया कि लोग अपनी साइकिल लेकर उसी पानी के बीच से निकलने लगे। वाराणसी में जल स्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या गंगा आरती का स्थल बदला। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।